बेटे की असलियत देखकर माँ रोने लगी। शादी के दिन बेटे की असलियत देखकर माँ रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे इकलौते बेटे शशांक की तीसरी शादी है। आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पहली शादी वाले दिन भी मेरे बेटे ने बहू के साथ पता नहीं क्या कर दिया था कि वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और शादी की पहली रात घर छोड़कर भाग गई और दोबारा कभी नहीं आई। और फिर हमने अपने बेटे की दूसरी शादी करने की सोची और सोचा शायद हो सकता है हमारी बहू में ही कोई दिक्कत हो। फिर हमने शशांक की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी में भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। बहू को मैंने अपने बेटे के कमरे में भेजा और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन करीब 1 घंटे बाद बहू कमरे से बहुत तेज चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। हम लोग उसकी चीखें सुनकर तुरंत बाहर वाले कमरे की तरफ दौड़े और देखा कि बहू बाहर ज़मीन पर गिरी पड़ी है, बहुत तेज़ चिल्ला रही है और कुछ देर बाद ही वह बेहोश हो जाती है। हम सब लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर कई घंटे बाद उसको होश आता है और हम बहू से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ था कमरे में जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है और डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। वह हमारे साथ ससुराल जाने से मना कर देती है। वह अपने मायके चली जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद आपके यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। अपने बेटे से पूछती हैं तो वह कुछ बोलता ही नहीं है और बातें टाल देता है। जब ज़्यादा फोर्स करो तो वह घर छोड़कर चला जाता है। इसी राष्ट्रीय पर्दा उठाने के लिए आज मैं अपनी बेटी की तीसरी शादी कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है जो बहू दोबारा उस कमरे में जाने को तैयार ही नहीं होती है। आखिर मेरा बेटा उनके साथ ऐसा करता क्या है। और मैंने अपनी तीसरी बहू को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए बनाया है। मैंने उसे वादा किया है कि तुमको कोई भी मुश्किल नहीं आने दूंगी। हम लोग बस देखना चाहते हैं कि आखिर वह वहाँ पर होता क्या है, और जैसे ही कुछ गलत होगा हम लोग तुरंत ही तुमको बचा लेंगे। यह बातें सुनकर वह शादी के लिए मान गई है। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद मैंने अपनी बहू को अपने बेटे के कमरे में भेजा और मैं भी उस कमरे में चुपचाप एक कोने में छिप गई और इंतज़ार करने लगी कि कब मेरा बेटा आएगा। मैंने बाहर भी कई लोगों को खड़ा कर दिया था और कह दिया था जब मैं आवाज़ दूं तो तुरंत कमरे में चले आना। मेरा बेटा शशांक कमरे में आया और बहू पलंग पर बैठी थी। शशांक उसके बगल में ही बैठ गया। शशांक बहू से कहने लगा, तुमने यह शादी क्यों की? मुझे यह सब नहीं पसंद है। मैं बेटे व बहू पर नज़र रखी थी और वह उनकी बातें सुन रही थी। शशांक धीरे धीरे बोलते बोलते एकदम से उसका रूप बदल गया। उसका यह रहस्य देखकर मैं एकदम परेशान हो गई और एकदम से चीखने लगी। यह सुनकर बाहर खड़े सब लोग तुरंत अंदर कमरे में आ गए। उन्होंने तुरंत बहू को कमरे से बाहर ले गए और शशांक को जोर से पकड़ लिया। आज अपने बेटे का सच जानकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फिर एक बड़े डॉक्टर के पास गई और उसको उस रात की सारी बातें बताई कि उस रात को जब मेरे बेटे ने बहू को देखा तो वह एकदम से गुस्सा हो गया था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वह बहू के कपड़े फाड़ने लगा था। वह एक भयानक शैतान की तरह लग रहा था, मानो जैसे बहू को खा जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि उसको एक खास बीमारी है जिसमें वह लाल जोड़े में किसी भी लड़की को देखता है तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। हमने कई महीनों तक उसका इलाज किया और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। आज शशांक के 2 बच्चे भी हैं। आज शशांक अपनी पत्नी के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। आज अगर मैं यह सब नहीं करती तो मुझे यह रहस्य कभी भी पता नहीं चलता। दोस्तों, इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परेशानी को मत सोचो मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानी व कितनी दिक्कत है, बल्कि उस परेशानी का हल क्या है उसके बारे में सोचो। क्योंकि दोस्तों, जो परेशानी को देखता है उसे केवल परेशानी ही नज़र आती है, लेकिन जो परेशानी में छिपे समस्या का हल को ढूंढता है उसे वो हल ज़रूर मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।